मैं काजल निषाद। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्यों भक्तों, सही कहा ना हमने? तो बजाओ ताली और थाली। और हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ये कलयुग तो आ ही गया। उत्तर प्रदेश की धरती जो इतनी पावन मानी जाती थी, देवताओं की वास की धरती ये जो मानी जाती थी, अब वो ही आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। रोज रोज कोई ना कोई गुनाह और कांड होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में। कानपुर का कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी एक और कांड चित्रकूट में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गुनाह हो रहा है। योगी जी, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप सिर्फ भगवा धारण करके जो है मंदिर में थाली ताली बजा रहे हैं। अगर आपने भगवा धारण किया है तो मैं बार बार कहूंगी कि आप पूजा ही करिए मंदिर में, आप किसी और को सौंप दीजिए। अगर आपसे ये सरकार और ये आपसे ये जो कुर्सी नहीं संभल रही है तो। चित्रकूट में बिचारी बालिकाएं छोटी छोटी काम करने को मजबूर, पेट पालने को मजबूर है ये बच्चियां। इनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन ये मांग रही है, तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, उसका बलात्कार करेगा, यौन शोषण करेगा, तब वो उसको वेतन देगा और तब ये बच्चियां अपना पेट पालेगी। इतनी खराब हालत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असला कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा हथियार कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कांड कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रेप बलात्कार कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गुनाह में लिप्त लोग कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेता सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त रहते हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। ये कैसी धरती बन गई है, कैसी धरती बना दी आपने योगी जी? सवाल तो हम पूछेंगे, किसी को भी बुरा लगे और कोई भी मेरा वीडियो बना ले, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। एक महिला, एक औरत सवाल पूछती है तो तुम लोगों को तकलीफ होती है। डॉक्टर कफील के बारे में हमने 2 शब्द बोल दिए, उनके बारे में सच कह दिया तो तुम लोगों को बुरा लगता है। अरे भक्तों, कोरोना संकट जो पिताजी लाए हैं ना, इस कोरोना संकट में भक्तों की ज्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। तो उनको रिहा करो। वो यहाँ जो है जितनी पब्लिक है, जनता है, उनकी सेवा करेंगे। तुम तो गधे सब, गोबर सब पढ़े लिखे हो क्या? एक इंजेक्शन लगाना नहीं जानते होंगे तुम लोग, और तुम लोग बाहर आराम से घूम रहे हो। और ये विकास दुबे देखिए कितना शातिर अपराधी, कितना बड़ा अपराधी। ये आराम से अपने आप को, ये यूपी से भी आराम से निकल जाता है, मध्य प्रदेश भी पहुंच जाता है योगी जी के नाक के नीचे, ये मंदिर में भी चला जाता है और अपने आप को एक चौकीदार को सौंप देता है। ये कौन से चौकीदार की ये मदद कर रहे हैं? कौन से चौकीदार की ये मदद हो रही है? हो क्या रहा है ये? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या साजिशें चल रही है? जनता सवाल जरूर पूछेगी। इतनी आसानी से फिल्म की स्टोरी चल रही है। देखो, जनता को बिल्कुल अच्छे से उल्लू बनाया जा रहा है और जनता एकदम जो है अब कहेगी वाह, ये देखो पकड़ लिया शातिर को। एनकाउंटर से बचाने के लिए किया है क्या? भजाने के लिए किया है क्या कुछ? सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हो। और जो ये मैं गोबर उन्हीं लोग को कहती हूं जो गालियां लिखते हैं, और तुम लोग का नाम लेके कहती हूँ क्या? किसी का नाम लेके कहती हूँ क्या? तुम लोग सीधा नाम लेके गालियां देते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? और मैं बाकी सारे भारतवासी, जितने भाई जो मेरे साथ है, जितने भाई बहन मेरे साथ है, उन सबको कह देती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो मेरे लिए? मैं तो भारत की आवाज उठा रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ एक नागरिक होने के नाते, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप लोग क्यों वीडियो बना के ये नहीं कहते हो कि ये बहन तो सही कह रही है? सवाल पूछना तो हमारा संवैधानिक हक है भाई, हम सवाल तो पूछेंगे कहीं गलत हो रहा है तो आप क्यों नहीं कहते हो कि ये जो टुच्चे लोग हैं 2 टके के, ये गालियां देंगे किसी महिला को, किसी पुरुष को? क्यों?
और जो गालियां देंगे उनको मोदी जी खुद फॉलो करेंगे। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है ये? क्या से क्या हो गया? अब हम आजाद भी नहीं है क्या? सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है रोक लोगे हमको? रोक लो, जाओ रोक लो, जितना चाहे उतने वीडियो बनाओ, जितने चाहे उतने नाम से काजल निषाद के नाम से आईडी बना लो, लेकिन सबको पता चलेगा कि हमारा रियल आईडी कौन सा है और हम क्या बोलते हैं। और तुम लोग को क्या लगता है कि किसी के भी नाम से वीडियो बना दोगे, मुसलमान का नाम लिखकर हमको गाली दोगे तो हमको ये लगेगा हाँ मुसलमान हमको गाली दे रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? हाँ, अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो तुम करते हो, हम तो सिर्फ भारत की बात करते हैं, हम तो एकता की बात करते हैं। और तुम्हारी वो एकता कपूर की सीरियल बनाने वाली अभिनेत्री स्मृति ईरानी कहाँ एकता की बात करती है? उन्नाव कांड इतना बड़ा कांड हो गया था, भाजपा नेता बलात्कार किया था एक बच्ची का, तो एक पत्रकार सवाल पूछने के लिए आई थी स्मृति ईरानी से, तो हटा दिया उसको और फट से गाड़ी में बैठ गई मैडम। अरे मैडम आपसे सवाल नहीं करेंगे क्या? एक महिला हो तो महिला का दर्द तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ, तुम उस उच्च स्थान को ग्रहण किए हुए हो, हमारे जैसे आम थोड़ी हो तुम। हम क्या है, हमारे पास क्या पद है, हम क्या कर सकते हैं? पत्रकार हमसे थोड़ी सवाल पूछेंगे, तुमसे ही पूछेंगे ना सवाल। तुम सत्ता में हो तो तुमसे ही पूछेंगे। नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्यों भक्तों, सही कहा ना हमने? तो बजाओ ताली और थाली। और हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ये कलयुग तो आ ही गया। उत्तर प्रदेश की धरती जो इतनी पावन मानी जाती थी, देवताओं की वास की धरती ये जो मानी जाती थी, अब वो ही आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। रोज रोज कोई ना कोई गुनाह और कांड होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में। कानपुर का कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी एक और कांड चित्रकूट में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गुनाह हो रहा है। योगी जी आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप सिर्फ भगवा धारण करके जो है मंदिर में थाली ताली बजा रहे हैं। अगर आपने भगवा धारण किया है तो मैं बार बार कहूंगी कि आप पूजा ही करिए मंदिर में, आप किसी और को सौंप दीजिए। अगर आपसे ये सरकार और ये आपसे ये जो कुर्सी नहीं संभल रही है तो। चित्रकूट में बिचारी बालिकाएं छोटी छोटी काम करने को मजबूर, पेट पालने को मजबूर है ये बच्चियां। इनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन ये मांग रही है, तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, हाँ? उसका बलात्कार करेगा, यौन शोषण करेगा, तब वो उसको वेतन देगा और तब ये बच्चियां अपना पेट पालेगी। इतनी खराब हालत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असला कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा हथियार कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कांड कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रेप बलात्कार कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गुनाह में लिप्त लोग कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेता सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त रहते हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। ये कैसी धरती बन गई है, कैसी धरती बना दी आपने योगी जी। सवाल तो हम पूछेंगे, किसी को भी बुरा लगे और कोई भी मेरा वीडियो बना ले, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। एक महिला एक औरत सवाल पूछती है तो तुम लोगों को तकलीफ होती है, हाँ? डॉक्टर कफील के बारे में हमने 2 शब्द बोल दिए, उनके बारे में सच कह दिया तो तुम लोगों को बुरा लगता है। अरे भक्तों, कोरोना संकट जो पिताजी लाए हैं ना, इस कोरोना संकट में भक्तों की ज्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। तो उनको रिहा करो। वो यहाँ जो है जितनी पब्लिक है, जनता है, उनकी सेवा करेंगे। तुम तो गधे सब, गोबर सब पढ़े लिखे हो क्या? एक इंजेक्शन लगाना नहीं जानते होंगे तुम लोग, और तुम लोग बाहर आराम से घूम रहे हो, हाँ? और ये विकास दुबे देखिए कितना शातिर अपराधी, कितना बड़ा अपराधी, ये आराम से अपने आप को, ये यूपी से भी आराम से
निकल जाता है, मध्य प्रदेश भी पहुंच जाता है योगी जी के नाक के नीचे, ये मंदिर में भी चला जाता है और अपने आप को एक चौकीदार को सौंप देता है। ये कौन से चौकीदार की ये मदद कर रहे हैं? कौन से चौकीदार की ये मदद हो रही है? हो क्या रहा है? ये क्या है इसके पीछे का कारण? क्या साजिशें चल रही है? जनता सवाल जरूर पूछेगी। इतनी आसानी से फिल्म की स्टोरी चल रही है। देखो, जनता को बिल्कुल अच्छे से उल्लू बनाया जा रहा है और जनता एकदम जो है अब कहेगी वाह, ये देखो पकड़ लिया शातिर को। एनकाउंटर से बचाने के लिए किया है क्या? हाँ, भजाने के लिए किया है क्या कुछ? हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हो। और जो ये मैं गोबर उन्हीं लोग को कहती हूं जो गालियां लिखते हैं, और तुम लोग का नाम लेके कहती हूं क्या? किसी का नाम लेके कहती हूं क्या? तुम लोग सीधा नाम लेके गालियां देते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? और मैं बाकी सारे भारतवासी, जितने भाई जो मेरे साथ है, जितने भाई बहन मेरे साथ है, उन सबको कह देती हूं कि आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो मेरे लिए? मैं तो भारत की आवाज उठा रही हूं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं एक नागरिक होने के नाते, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप लोग क्यों वीडियो बना के ये नहीं कहते हो कि ये बहन तो सही कह रही है? सवाल पूछना तो हमारा संवैधानिक हक है भाई, हम सवाल तो पूछेंगे कहीं गलत हो रहा है तो आप क्यों नहीं कहते हो कि ये जो टुच्चे लोग हैं 2 टके के, ये गालियां देंगे किसी महिला को, किसी पुरुष को? क्यों? और जो गालियां देंगे उनको मोदी जी खुद फॉलो करेंगे। कैसी सरकार है ये? कैसी सरकार है ये? क्या से क्या हो गया? अब हम आजाद भी नहीं है क्या? सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है रोक लोगे हमको? रोक लो, जाओ रोक लो, जितना चाहे उतने वीडियो बनाओ, जितने चाहे उतने नाम से काजल निषाद के नाम से आईडी बना लो, लेकिन सबको पता चलेगा कि हमारा रियल आईडी कौन सा है और हम क्या बोलते हैं। और तुम लोग को क्या लगता है कि किसी के भी नाम से वीडियो बना दोगे, मुसलमान का नाम लिखकर हमको गाली दोगे, तो हमको ये लगेगा हाँ मुसलमान हमको गाली दे रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? हाँ, अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो तुम करते हो, हम तो सिर्फ भारत की बात करते हैं, हम तो एकता की बात करते हैं। और तुम्हारी वो एकता कपूर की सीरियल बनाने वाली अभिनेत्री स्मृति ईरानी कहाँ एकता की बात करती है? उन्नाव कांड इतना बड़ा कांड हो गया था, भाजपा नेता बलात्कार किया था एक बच्ची का, तो एक पत्रकार सवाल पूछने के लिए आई थी स्मृति ईरानी से, तो हटा दिया उसको और फट से गाड़ी में बैठ गई मैडम। अरे मैडम, आपसे सवाल नहीं करेंगे क्या? एक महिला हो तो महिला का दर्द तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ, तुम उस उच्च स्थान को ग्रहण किए हुए हो, हमारे जैसे आम थोड़ी हो तुम। हम क्या है, हमारे पास क्या पद है, हम क्या कर सकते हैं? पत्रकार हमसे थोड़ी सवाल पूछेंगे, तुमसे ही पूछेंगे ना सवाल। तुम सत्ता में हो तो तुमसे ही पूछेंगे। नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्यों भक्तों, सही कहा ना हमने? तो बजाओ ताली और थाली। और हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ये कलयुग तो आ ही गया। उत्तर प्रदेश की धरती जो इतनी पावन मानी जाती थी, देवताओं की वास की धरती ये जो मानी जाती थी, अब वो ही आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। रोज रोज कोई ना कोई गुनाह और कांड होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में। कानपुर का कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी एक और कांड चित्रकूट में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गुनाह हो रहा है। योगी जी, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप सिर्फ भगवा धारण करके जो है मंदिर में थाली ताली बजा रहे हैं। अगर आपने भगवा धारण किया है तो मैं बार बार कहूंगी कि आप पूजा ही करिए मंदिर में, आप किसी और को सौंप दीजिए। अगर आपसे ये सरकार और ये आपसे ये जो कुर्सी नहीं संभल रही है तो। चित्रकूट में बेचारी बालिकाएं छोटी छोटी काम करने को मजबूर, पेट पालने को मजबूर है ये बच्चियां। इनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन
नहीं मिल रहा है और वेतन ये मांग रही है, तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, हाँ, उसका बलात्कार करेगा, यौन शोषण करेगा, तब वो उसको वेतन देगा और तब ये बच्चियां अपना पेट पालेगी। इतनी खराब हालत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असला कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा हथियार कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कांड कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रेप, बलात्कार कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गुनाह में लिप्त लोग कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेता सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त रहते हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। ये कैसी धरती बन गई है, कैसी धरती बना दी आपने योगी जी। सवाल तो हम पूछेंगे, किसी को भी बुरा लगे और कोई भी मेरा वीडियो बना ले, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। एक महिला, एक औरत सवाल पूछती है तो तुम लोगों को तकलीफ होती है, हाँ? डॉक्टर कफील के बारे में हमने 2 शब्द बोल दिए, उनके बारे में सच कह दिया तो तुम लोगों को बुरा लगता है। अरे भक्तों, कोरोना संकट जो पिताजी लाए हैं ना, इस कोरोना संकट में भक्तों की ज्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। तो उनको रिहा करो। वो यहाँ जो है, जितनी पब्लिक है, जनता है, उनकी सेवा करेंगे। तुम तो गधे सब, गोबर सब, पढ़े लिखे हो क्या? एक इंजेक्शन लगाना नहीं जानते होंगे तुम लोग, और तुम लोग बाहर आराम से घूम रहे हो, हाँ? और ये विकास दुबे, देखिए कितना शातिर अपराधी, कितना बड़ा अपराधी ये, आराम से अपने आप को, ये यूपी से भी आराम से निकल जाता है, मध्य प्रदेश भी पहुंच जाता है योगी जी के नाक के नीचे, ये मंदिर में भी चला जाता है और अपने आप को एक चौकीदार को सौंप देता है। ये कौन से चौकीदार की ये मदद कर रहे हैं? कौन से चौकीदार की ये मदद हो रही है? हो क्या रहा है ये? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या साजिशें चल रही है? जनता सवाल जरूर पूछेगी। इतनी आसानी से फिल्म की स्टोरी चल रही है। देखो, जनता को बिल्कुल अच्छे से उल्लू बनाया जा रहा है और जनता एकदम जो है अब कहेगी, वाह, ये देखो पकड़ लिया शातिर को। एनकाउंटर से बचाने के लिए किया है क्या? हाँ, भजाने के लिए किया है क्या कुछ? हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हो। और जो ये मैं गोबर उन्हीं लोग को कहती हूं जो गालियां लिखते हैं, और तुम लोग का नाम लेके कहती हूं क्या? किसी का नाम लेके कहती हूं क्या? तुम लोग सीधा नाम लेके गालियां देते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? और मैं बाकी सारे भारतवासी, जितने भाई जो मेरे साथ है, जितने भाई बहन मेरे साथ है, उन सबको कह देती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो मेरे लिए? मैं तो भारत की आवाज उठा रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ एक नागरिक होने के नाते, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप लोग क्यों वीडियो बना के ये नहीं कहते हो कि ये बहन तो सही कह रही है? सवाल पूछना तो हमारा संवैधानिक हक है भाई, हम सवाल तो पूछेंगे कहीं गलत हो रहा है तो आप क्यों नहीं कहते हो कि ये जो टुच्चे लोग हैं 2 टके के, ये गालियां देंगे किसी महिला को, किसी पुरुष को? क्यों? और जो गालियां देंगे उनको मोदी जी खुद फॉलो करेंगे। कैसी सरकार है ये? कैसी सरकार है ये? क्या से क्या हो गया? अब हम आजाद भी नहीं है क्या? सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है, रोक लोगे हमको? रोक लो, जाओ रोक लो, जितना चाहे उतने वीडियो बनाओ, जितने चाहे उतने नाम से, काजल निषाद के नाम से आईडी बना लो, लेकिन सबको पता चलेगा कि हमारा रियल आईडी कौन सा है और हम क्या बोलते हैं। और तुम लोग को क्या लगता है कि किसी के भी नाम से वीडियो बना दोगे, मुसलमान का नाम लिखकर हमको गाली दोगे, तो हमको ये लगेगा हाँ मुसलमान हमको गाली दे रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? हाँ, अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो तुम करते हो, हम तो सिर्फ भारत की बात करते हैं, हम तो एकता की बात करते हैं। और तुम्हारी वो एकता कपूर की सीरियल बनाने वाली अभिनेत्री स्मृति ईरानी कहाँ एकता की बात करती है? उन्नाव कांड इतना बड़ा कांड हो गया था, भाजपा नेता बलात्कार किया था एक बच्ची का, तो एक पत्रकार सवाल पूछने के लिए आई थी स्मृति ईरानी से, तो हटा दिया उसको और फट से गाड़ी में बैठ गई मैडम। अरे मैडम, आपसे सवाल नहीं करेंगे क्या? एक महिला हो तो महिला का दर्द तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ, तुम उस उच्च स्थान को ग्रहण किए हुए हो, हमारे जैसे आम थोड़ी हो तुम। हम क्या है, हमारे पास क्या पद है?
हम क्या कर सकते हैं? पत्रकार हमसे थोड़ी सवाल पूछेंगे, तुमसे ही पूछेंगे ना सवाल। तुम सत्ता में हो तो तुमसे ही पूछेंगे। नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्यों भक्तों, सही कहा ना हमने? तो बजाओ ताली और थाली। और हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ये कलयुग तो आ ही गया। उत्तर प्रदेश की धरती जो इतनी पावन मानी जाती थी, देवताओं की वास की धरती ये जो मानी जाती थी, अब वो ही आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। रोज रोज कोई ना कोई गुनाह और कांड होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में। कानपुर का कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी एक और कांड चित्रकूट में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गुनाह हो रहा है। योगी जी, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप सिर्फ भगवा धारण करके जो है मंदिर में थाली ताली बजा रहे हैं। अगर आपने भगवा धारण किया है तो मैं बार बार कहूंगी कि आप पूजा ही करिए मंदिर में, आप किसी और को सौंप दीजिए। अगर आपसे ये सरकार और ये आपसे ये जो कुर्सी नहीं संभल रही है तो। चित्रकूट में बिचारी बालिकाएं छोटी छोटी काम करने को मजबूर, पेट पालने को मजबूर है ये बच्चियां। इनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन ये मांग रही है, तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, हाँ? उसका बलात्कार करेगा, यौन शोषण करेगा, तब वो उसको वेतन देगा और तब ये बच्चियां अपना पेट पालेगी। इतनी खराब हालत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असला कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा हथियार कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कांड कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रेप बलात्कार कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गुनाह में लिप्त लोग कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेता सबसे ज्यादा कांडों में लिप्त रहते हैं कहां? उत्तर प्रदेश में। ये कैसी धरती बन गई है, कैसी धरती बना दी आपने योगी जी। सवाल तो हम पूछेंगे, किसी को भी बुरा लगे और कोई भी मेरा वीडियो बना ले, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। एक महिला, एक औरत सवाल पूछती है तो तुम लोगों को तकलीफ होती है, हाँ? डॉक्टर कफील के बारे में हमने 2 शब्द बोल दिए, उनके बारे में सच कह दिया तो तुम लोगों को बुरा लगता है। अरे भक्तों, कोरोना संकट जो पिताजी लाए हैं ना, इस कोरोना संकट में भक्तों की ज्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। तो उनको रिहा करो। वो यहाँ जो है जितनी पब्लिक है, जनता है, उनकी सेवा करेंगे। तुम तो गधे सब, गोबर सब पढ़े लिखे हो क्या? एक इंजेक्शन लगाना नहीं जानते होंगे तुम लोग, और तुम लोग बाहर आराम से घूम रहे हो, हाँ? और ये विकास दुबे देखिए कितना शातिर अपराधी, कितना बड़ा अपराधी, ये आराम से अपने आप को, ये यूपी से भी आराम से निकल जाता है, मध्य प्रदेश भी पहुंच जाता है योगी जी के नाक के नीचे, ये मंदिर में भी चला जाता है और अपने आप को एक चौकीदार को सौंप देता है। ये कौन से चौकीदार की ये मदद कर रहे हैं? कौन से चौकीदार की ये मदद हो रही है? हो क्या रहा है ये? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या साजिशें चल रही है? जनता सवाल जरूर पूछेगी। इतनी आसानी से फिल्म की स्टोरी चल रही है। देखो, जनता को बिल्कुल अच्छे से उल्लू बनाया जा रहा है और जनता एकदम जो है अब कहेगी, वाह, ये देखो पकड़ लिया शातिर को। एनकाउंटर से बचाने के लिए किया है क्या? हाँ, भजाने के लिए किया है क्या कुछ? हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल तो हम पूछेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते हो। और जो ये मैं गोबर उन्हीं लोग को कहती हूं जो गालियां लिखते हैं, और तुम लोग का नाम लेके कहती हूँ क्या? किसी का नाम लेके कहती हूँ क्या? तुम लोग सीधा नाम लेके गालियां देते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? और मैं बाकी सारे भारतवासी, जितने भाई जो मेरे साथ है, जितने भाई बहन मेरे साथ है, उन सबको कह देती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो मेरे लिए? मैं तो भारत की आवाज उठा रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ एक नागरिक होने के नाते, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप लोग क्यों वीडियो बना के ये नहीं कहते हो कि ये बहन तो सही कह रही है? सवाल पूछना तो हमारा संवैधानिक हक है भाई, हम सवाल तो पूछेंगे कहीं गलत हो रहा है तो आप
क्यों नहीं कहते हो कि ये जो टुच्चे लोग हैं 2 टके के, ये गालियां देंगे किसी महिला को, किसी पुरुष को? क्यों? और जो गालियां देंगे उनको मोदी जी खुद फॉलो करेंगे। कैसी सरकार है ये? कैसी सरकार है ये? क्या से क्या हो गया? अब हम आजाद भी नहीं है क्या? सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? तो आपको क्या लगता है रोक लोगे हमको? रोक लो, जाओ रोक लो, जितना चाहे उतने वीडियो बनाओ, जितने चाहे उतने नाम से, काजल निषाद के नाम से आईडी बना लो, लेकिन सबको पता चलेगा कि हमारा रियल आईडी कौन सा है और हम क्या बोलते हैं। और तुम लोग को क्या लगता है कि किसी के भी नाम से वीडियो बना दोगे, मुसलमान का नाम लिखकर हमको गाली दोगे, तो हमको ये लगेगा हाँ मुसलमान हमको गाली दे रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? हाँ, अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो तुम करते हो, हम तो सिर्फ भारत की बात करते हैं, हम तो एकता की बात करते हैं। और तुम्हारी वो एकता कपूर की सीरियल बनाने वाली अभिनेत्री स्मृति ईरानी कहाँ एकता की बात करती है? उन्नाव कांड इतना बड़ा कांड हो गया था, भाजपा नेता बलात्कार किया था एक बच्ची का, तो एक पत्रकार सवाल पूछने के लिए आई थी स्मृति ईरानी से, तो हटा दिया उसको और फट से गाड़ी में बैठ गई मैडम। अरे मैडम, आपसे सवाल नहीं करेंगे क्या? एक महिला हो तो महिला का दर्द तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हाँ, तुम उस उच्च स्थान को ग्रहण किए हुए हो, हमारे जैसे आम थोड़ी हो तुम। हम क्या है, हमारे पास क्या पद है, हम क्या कर सकते हैं? पत्रकार हमसे थोड़ी सवाल पूछेंगे, तुमसे ही पूछेंगे ना सवाल। तुम सत्ता में हो तो तुमसे ही पूछेंगे।